पर सर सच क्या है? तुम सिर्फ स्टोरी पे काम करो, सच तुम तक पहुंच जाएगा सारे प्रूफ्स और डिटेल्स के साथ में। मिस कश्यप, आपको उस स्टिंग ऑपरेशन के सारे डिटेल्स मेरे साथ में शेयर करने पड़ेंगे मेरी परमिशन के लिए। यस सर। कभी वो तुम्हें लगता है तुम इसे पुल ऑफ कर लोगे? नहीं, तुम्हारे प्रूफ और इंफॉर्मेशन हमेशा सही होती है, बट दिस इज लिटिल बिग। मैं अधूरे काम नहीं करता खालिद। मेरा स्ट्रिंगर लक्ष्मण काफी दिनों से इस पर काम कर रहा था और उस मिनिस्टर की सारी बेनामी प्रॉपर्टीज, अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टीज के पेपर, किन किन कंपनीज में उसकी और उसके घर वालों की साझेदारी है, उसके पेपर्स सब जेन्युइन और डबली चेक्ड हैं। राइट। वो एंड आई वाज वंडरिंग, रिचा आप इस बुलेटिन को पेश कर पाएगी? इट्स इंपॉर्टेंट बुलेटिन, आई मीन यू नो। खालिद, हर कोई इस ऑफिस में सब कुछ कर सकता है, लेकिन तब जब हर कोई सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे, ना कि दूसरे के। तब जब हर कोई सिर्फ प्रोफेशनल बनकर रहे, ना कि। एक्सक्यूज मी सर। कम इन रिचा। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है ये बुलेटिन। डोंट लेट हिम डाउन। ऑल द बेस्ट। I'll see you कभी। रिचा, मैं जो कुछ भी करता हूं या जो कुछ भी मैंने किया, वो सिर्फ इस हैसियत और हक से कि मैं इस चैनल का एडिटर इन चीफ। ये मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं अपनी और अपने चैनल की इमेज को बचाऊं या बनाऊं। और तुम्हारी काबिलियत पे ना तो मुझे पहले कभी शक था, ना अब है। अब बोलो, क्या बात करनी है? कुछ नहीं सर। क्या हुआ? सी अनन्या, तू मेरी दोस्त है, वो अपनी जगह है, और ये जो भी प्रोफेशनली होगा वो अपनी जगह होगा। मैं उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहती, और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि तू भी मुझे मिक्स करने को ना बोले। बाकी तेरी पर्सनल लाइफ को लेकर जो मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, वो वैसे की वैसी रहेगी। रेस्ट सब ठीक। वन साइडेड है या टू साइडेड? क्या अफेयर? और क्या? इट्स ओके यार, इट हैपेंस। मैं गॉसिप करने वालों में से नहीं हूँ, बट काम की जगह पर ये सब होता रहता है यार। सब अभी जैसे बॉलीवुड में डायरेक्टर का हीरोइन के साथ चलता रहता है, कभी वन साइडेड होता है तो कभी टू साइडेड। वैसे गुड चॉइस। क्या बात कर रहे थे? वन वे, टू वे? सनी जी, मुंबई में ना एक कहावत है, चलती लोकल में पैर नहीं रखा करते। अरे सनी, मुझे प्लीज स्पाई कैम दोबारा ऑपरेट करके दिखा दे। क्यों? तू कहाँ जा रही है? स्टिंग, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ में। नहीं नहीं, ये मुझे अकेले करना होगा। हाँ ठीक हूँ, स्पाई कैम लिया। हाँ बोल। ओके ठीक है ठीक है। तो मैं स्पाई कैम लेके अंदर जाऊंगी। टीनू ने मेरी एंट्री ऑर्गेनाइज कर दी है, और वहां मैं जिस जिस से बात कर सकी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी। और आई कांट अलाउ दिस अनन्या, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इट्स डेंजरस। तुम खुद सोचो, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठकर इलीगल आर्म्स की डीलिंग करते हैं, वो लोग कितने खतरनाक होंगे। और तुम्हारे पास कोई प्लान तो है नहीं, बस ऐसे ही यूं ही। हाँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब अब तक मेरी लाइफ की कोई चिंता ही नहीं थी आपको? मतलब अपने रिपोर्टर्स की लाइफ की केयर ही नहीं करते आप? बकवास मत करो अनन्या, तुम अकेली जा रही हो अंदर। इट्स डेंजरस, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ, आपने खुद देखा है।
और अगर आप मना करेंगे तो भी मुझे जो करना है मैं करूंगी, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आए? इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। काम के मामले में मैं भी प्रोफेशनल हूँ सर। मिस कश्यप, पर्सनल मामलों में तुम मेरी बात मानती नहीं हो, और अब प्रोफेशनल मामलों में भी नहीं। जैसा आप समझना चाहें। चलो, कम से कम ये बता दो कि बचने का प्लान क्या है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो? पर्सनल मामलों में भरोसा करते हैं तो प्रोफेशनल भरोसा रहा ही नहीं। डोंट वरी, स्टोरी लेकर ही वापस आओगी, पक्का। अपना दिल किसी और के हाथ में रख दो तो ज्यादा फिक्र होती है। किसकी? अपने दिल की या उस इंसान की? ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। नमस्कार, केकेएन चैनल के स्पेशल बुलेटिन में मैं रिचा लखानी आप सबका स्वागत करती हूँ। कल आपके इस चैनल पे हमने सांसद श्री बृजमोहन समर जी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत प्रसारित की थी। कुछ ऐसे सवाल उनसे किए थे जिसका जवाब वे नहीं दे पाए, ये आपने देखा। अब जो आपने नहीं देखा वो ये था कि इस इंटरव्यू के दौरान मंत्री जी के चेलों ने हमारा कैमरा तोड़ा, हमारे कैमरामैन को चोट पहुंचाई। इंटरव्यू के कुछ ही देर बाद हमारे चैनल को धमकी मिली और मेरे इस्तीफे की मांग की गई, बल्कि मुझे नौकरी से तुरंत निकालने का दबाव भी डाला गया। अब आते हैं इस बात पे कि ये सब हुआ किस लिए। वो ऐसे कौन से सवाल थे जिससे हमारी मंत्री जी नाराज हुए? तो ये देखिए, ये है कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोकॉपीज उन कागजात की जो कि मंत्री जी के बेनामी प्रॉपर्टीज हैं देश और विदेश में। हम इन कागजात की सच्चाई की पुष्टि करने के बाद ही इन्हें आप सबके सामने ला रहे हैं। इसके अलावा देखो मैडम जी, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन उस हथियारों के डीलर से डायरेक्ट मिलना तो एकदम इम्पॉसिबल है मैडम जी, एकदम असंभव। पहले मुझे ये बताओ, ये बंदा सप्लाई क्या क्या करता है? मैडम जी ये पूछो कि क्या क्या सप्लाई नहीं करता है। छोटी बड़ी बंदूकें, पिस्टल, रिवॉल्वर, बड़ी वाली 2 नाली बंदूक, AK-47 मैडम जी, सब कुछ। तो कोई तो तरीका होगा इस आदमी से मिलने का। क्या सोचा है तूने? अब ये मत कहना कि प्लान नहीं है। मैं कभी से झूठ बोल के आई हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं किसी आम सप्लायर से मिलने जा रही हूँ, वो भी एक हिडन कैमरा के साथ। नहीं तो वो कभी नहीं भेजते मुझे। अब मेरे लिए ये स्टोरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तू कोई प्लान बता जो 100% गड़बड़ फ्री हो। हाँ मैडम जी, टीनू के पास हर चीज का इलाज है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैडम जी अंडरवर्ल्ड का एक बंदा है टीनू का, एकदम खास, एकदम भरोसे का। टीनू आपको उससे मिलवाने वाला है। क्या नाम है? कौन है? बद्रेश कुट्टी। ये कैसा नाम है? मैडम जी ये सब छोड़ो, टीनू ने आज तक आपको इतनी खबरें दी हैं, एक खबर टीनू को भी दे दो। बोल। मैडम जी मतलब आपका और कबीर सर जी का कुछ, मतलब जी चक्कर बक्कर तो कुछ क्या मतलब? क्या बकवास कर रहा है? क्यों? कोई मतलब जी नहीं मैडम जी, किसी ने नहीं बोला मैडम जी। सर जी आप? अनन्या आई क्या? नहीं जी नहीं आई, रास्ते में है, ऑन द वे। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं टीनू। तो टीनू जी, अब आप मुझे ये बताओ कि कुछ तो डेंजरस प्लान कर रही है लड़की। तुझे तो पता होगा क्या लीड है और क्या स्टोरी कर रही है अनन्या और कैसे, और मुझे बिल्कुल बिल्कुल सच बोलना जी। गुस्ताखी माफ हो, अगर टीनू आपको सच सच बता देंगे ना सर जी, तो अनन्या मैडम टीनू को कहीं का नहीं छोड़ेंगी सर जी। और टीनू जी, अगर आपने सच नहीं बताया तो आपकी अनन्या मैडम को ये कबीर शर्मा कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं सर, सॉरी जी, बताता हूँ।
मामला ये है कि टीनू को एक हथियारों के डीलर के बारे में पता चला है। मैडम जी को बताया तो बोली मुझे मिलना है। वो उसके गोरख धंधे को छुप छुप के कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती हैं सर जी। तुझे नहीं लगता कि ये बड़ा ही बेवकूफी भरा आइडिया? सर जी, टीनू के पास में इस बीमारी के लिए भी जड़ी बूटी है। टीनू ऐसा करता है, मैडम जी को मना कर देता है। बोलता हूँ कि डीलर ने ही मिलने के लिए मना कर दिया है, मीटिंग कैंसिल। नहीं नहीं नहीं, तू मना मत कर और मीटिंग कैंसिल मत कर। वैसे स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन तू बस एक काम करेगा कि अनन्या को डायरेक्टली उस आम डीलर से नहीं मिलवाएगा, फिर मेरे थ्रू मिलवाएगा। जी कैसे सर जी? भद्रेश कुट्टी का नाम सुना है? कौन है जनाब? मैं अंडरवर्ल्ड डॉन भद्रेश कुट्टी। हो गया? चलिए जी। चलो। कबीर, कबीर, एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कबीर कहाँ है? हेलो पीपल, मैंने कुछ पूछा। हाँ, कबीर कहाँ है? हाँ, ग्रेट। इसका मतलब आप सब मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त मेरा चैनल एक एडिटर इन चीफ के बिना चल रहा है, राइट? हाँ हाँ, रिचा, किसी को पता है क्या हो रहा है? सब किस बारे में? गॉड, प्रोग्रामिंग के बारे में। हाँ सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। आज बेबी का पहला वेदर बुलेटिन है। मौसम का हाल? मौसम का हाल, बेबी दिना। एक्सक्यूज मी सर। कैसा डॉन है? मैंने नाम भी नहीं सुना है इसका। मैडम जी बहुत बड़े वालों में से हैं ये। इन जैसों का नाम कभी सामने नहीं आता। वो खुद भी किस्मत वालों के सामने आते हैं। कुट्टी, भद्रेश कुट्टी, मेरा डैन में आपका स्वागतम। ब्यूटिफुल, आपका आंख कितना ब्यूटिफुल जान। टीनू भाई जी। आपको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। अयो मुर्गन, अब मैं काम कैसे करेगी? इतना खूबसूरत अप्सरा मेरे सामने आकर बैठी। आप मुझसे फ्लर्ट क्यों करें? आपका शादी हुआ? आपसे मतलब? ब्यूटिफुल, आप गुस्से में और भी ब्यूटिफुल दिखता जी। टीनू भाई। हाँ जी। मेरे को पहले काय को नहीं मिलवाया? काय को नहीं मिलवाया बोल? वो भद्रेश भाई, मतलब ये आपसे पहले कभी काम नहीं पड़ा ना, इसलिए आपके पास नहीं आए। माफ कर दीजिए, सॉरी जी वेरी मच। और अभी भी कोई पर्सनल काम नहीं है। गॉड इज ग्रेट। ऐसा कभी ना हो कि आपको कुट्टी का जरूरत पड़े, लेकिन जान, आपके लिए कुट्टी का जान हमेशा रेडी, हर बार रेडी। मैडम जी बात ये है ना, भद्रेश भाई ना अंडरवर्ल्ड में अपनी दोस्ती के लिए बहुत फेमस है। इन दोस्तों के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ओके मिस्टर कुट्टी, मैं शादीशुदा हूँ। काय को और- झूठ बोलता? किसका वास्ते झूठ बोलता? कुट्टी को सब मालूम होती
तेरा शादी नहीं हुआ। लुक जान, आई एम वेरी। ये बार बार आप मुझे जान जान क्यों कह रहे? मेरा नाम है अनन्या, अनन्या कश्यप। बताया नहीं इसने आपको? कुट्टी जिसको दिल के करीब मानती उसको जान बोलती। आई एम जेंटलमैन विद वुमेन्स। मैं पूछी तो बोलने का यस नो या नॉट इंटरेस्टेड, गुस्सा नहीं दिखाने का। टीनू भाई जी राइट या रॉन्ग बोली? ये तो साइलेंट फिल्म को जैसा एक्टिंग का ही को करता है। तुम हमको इतना ब्यूटीफुल लड़की से मिलाया, इतना हिम्मत वाली, इतना इंटेलिजेंट। मैं आपके वास्ते कुछ भी करेगी, कुछ भी बोले तो कुछ भी। ठीक, तो जिस काम के लिए आए हैं वो करें। जिस आम डीलर से आप मिलवाने वाले हैं उससे मिलवाइए बस, वरना बाकी ये वक्त नहीं है मेरे ओके। पास किसी को। तीनों मेरे साथ बाहर आओ। तेरी बात हुई शाम डीलर से? कितने बजे और कहाँ मिलना? मेरी सर जी, सर अब तो उस आम डीलर से आप मिलवाने वाले हो ना हमको? अबे मैं उसे जानता कहाँ हूँ? लीड तू लेकर आया था ना? तू मेरी एक्टिंग में क्यों घुस रहा है? एक तो मेरी वैसी था और थी कि लगी पड़ी है। तो एक काम कर, उससे बात कर और मुझे बता, और मैं ये दिखाऊंगा कि मैं लेकर जा रहा हूँ, और तू ये दिखाना कि तू कुछ नहीं जानता है। मैं जानता हूँ, लेकिन एक्चुअल में तू जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। समझा? अब तो एक काम कर, बाहर जा, उससे फोन पे बात कर और मुझे फोन कर देना, हम बाहर आ जाएंगे। पांच मिनट जान, ओनली इन 5 minutes मैं तुमको उससे मिलवाती। किससे? और जिससे तुम मिलने को आई। अयो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं करती? मैं फेमस, मैं डेंजरस, मैं थोड़ा स्वीट, थोड़ा हैंडसम, एकदम लव का टाइप। तो मेरा शक्ल नहीं दिखाएगी, मेरा आवाज नहीं बताएगी, तो मैं तुमको इंटरव्यू देगी। अंडरवर्ल्ड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। क्या हो गया? और तुम्हारा चैनल था वो कबीर शर्मा, मैं उसको भी जानती। वो बहुत स्मार्ट बनती ना, और तुमको तकलीफ देगी तो मेरे को आके बोलना, काट डालेगी। What do you mean काट? हाँ बोलो। हेलो कबीर, भद्रेश भाई बंदा बुला रहा है पतपड़गंज वाले अड्डे पे, आ जाओ आप। हाँ हाँ मैं आती। चलो जान, मेरा हाथ पकड़ो। अयो, इस ऑफिस के बाहर बहुत डेंजरस, और जिस काम पे हम जाती वो बहुत डेंजरस काम होती, और तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ती, गिर जाती, तुमको चोट लग जाती, कार्ड हमको पनिश करती ना। हाथ पकड़ो मत। वॉशरूम का है? अयो वॉशरूम? बाथरूम कहाँ है? डर लगती, मेरे को समझ में आती। बाथरूम उधर। कबीर सर, मतलब भद्रेश भाई। हाँ हाँ सुन, वो वॉशरूम गई, शायद पायखाना लगाने गई होगी। अब तुम मुझे बताओ वो जगह कहाँ है जहाँ में जाना है। मुझे इंस्पेक्टर खुराना को भी एसएमएस करना है। सर, एड्रेस तो वही है, पतपड़गंज का अड्डा। टीनू ने देखा है, आप आ जाओ, लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है। जाने से पहले इस दुनिया में प्यार को समझना सबसे सरल और सबसे कठिन है। सरल इसलिए क्योंकि प्यार करना हर कोई जानता है,
और कठिन इसलिए क्योंकि प्यार हमसे क्या क्या करवा सकता है ये कोई नहीं जानता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.